देखो अगला टॉपिक क्या अपना, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। वो क्या चीज़ें होती हैं ना, ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है ना, लोकतांत्रिक बनाते हैं इलेक्शन। देखो हम पढ़ चुके हैं, वैसे तो इसके अपन को हिंट है ना कि जो लीडर्स अपन रिप्रेजेंट करें सिर्फ वही हम पे रूल करें, उन ऊपर और कोई एक्स्ट्रा लीडर ना हो उनके, है ना। और क्या कहते हैं, रेगुलरली हो, हर 5 साल के बाद हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, है ना, वन वोट वन वैल्यू। अपन ये बड़ा कुछ पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, ठीक है ना, जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में कुछ और भी है या सेम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, देखते हैं अपन, ठीक है। तो कह रहा है इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, इलेक्शंस बहुत सारे तरीकों से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या कराती हैं, क्या होल्ड करती हैं, इलेक्शंस होल्ड करती हैं, इलेक्शंस कराती हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, तो बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी, जैसे कि चाइना थी, है ना, वो भी क्या कराती थी, इलेक्शंस कराती थी। मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शंस करा रही है, नॉन डेमोक्रेटिक भी करा रही हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन, तो अपन ये कैसे डिस्टिंग्विश करें, ये कैसे फ़र्क करें, क्या भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस दूसरे इलेक्शन से कैसे अलग है ना। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस, अपन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में किस तरह से बताएं, हाँ भी इस पर्टिकुलर देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, और इस देश में इस तरह से जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो नॉन डेमोक्रेटिक है ना। अपन फर्क कैसे करें, डिस्टिंग्विश कैसे करें। कह रहा वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1, हमने ये बड़े विस्तार से ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड मैनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज विच वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, है ना। अपने अफ्रीका का पढ़ा था, अपने चाइना का पढ़ा था, है ना। कह रहा वी डिस्कस्ड मैनी एग्जांपल्स ऑफ द कंट्रीज वेयर इलेक्शंस वर हेल्ड, हमने ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के एग्जांपल्स देखे थे, पढ़े थे, जहाँ भी इलेक्शंस तो होते थे बट उन्हें सच में डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता था, बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, पर उन्हें सच में आप सच में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं बोल सकते थे, ठीक है ना। कह रहे हैं लेट अस रिकॉल, चलो वापस से याद करते हैं, एक बार देखते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ, है ना। लेट अस रिकॉल, चलो वापसी याद करते हैं अपन को। व्हाट वी लर्नड देयर, हमने वहां पे क्या याद किया था, एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ, एक सिंपल लिस्ट से अपन शुरू करेंगे, सिंपल पैरामीटर से शुरू करेंगे। एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है ना। एक सिंपल लिस्ट तैयार करेंगे अपन, जिसके बेस पे आप ये बता सको कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, ओके। तो पहली चीज, फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर एक के पास मौका होना चाहिए, है ना। सफरेज होनी चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज होनी चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल सफरेज अब हमें क्लियर होना चाहिए कि औरतों मर्दों को, यूनिवर्सल का मतलब सबको, है ना। तो सबके पास सफरेज होनी चाहिए, सबके पास वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, तो हर एक के पास वोटिंग का अधिकार होना चाहिए और हर एक बंदे के वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि अंबानी साहब अमीर हैं तो उनके एक वोट की, अब वो एक बंदा वोट दे के आएगा, अंबानी एक वोट दे के आएगा तो 10 बंदों का काउंट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंबानी वोट दे के आया तो अंबानी का एक ही वोट काउंट होना चाहिए, ये नहीं कि अंबानी है तो उसके 100 वोट काउंट होंगे, अमीर ज़्यादा, वो टैक्स ज़्यादा देता, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये चीज़ हो रही होगी, जहाँ पे हर कोई बंदा, हर एक बंदे के पास वोटिंग का अधिकार होगा और हर एक बंदे के वोट की इक्वल वैल्यू होगी, बराबर वैल्यू होगी, तो उन इलेक्शंस को क्या बोला जाएगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोला जाएगा, ना। अपन ने सऊदी अरेबिया का पढ़ा था एक एग्जांपल, औरतों को वोट नहीं देने दिया जाता था ना, तो बराबरी का अधिकार नहीं था। एक अपन ने रशिया का पढ़ा था कहीं पे, है ना, रशिया के अंडर एक कंट्री, रशियंस को वहाँ पे, जो रशियंस रहते थे वहाँ पे, उनके वोट की वैल्यू कम थी, है ना, तो ये भी डेमोक्रेटिक नहीं था, अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा ये सारा कुछ। कहना सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, है ना, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, है ना। अब यहाँ पे मान लो मैं 2-3 बॉल्स रख दूँ, रेड बॉल, ब्लू बॉल, है ना, व्हाइट बॉल, लोगों के पास, है ना, होना तो चाहिए ना कुछ भी, हाँ भी किस में से चूज करूँ, है ना, कुछ तो होना चाहिए चूज करने के लिए। यानी कि अच्छे लीडर्स
होने चाहिए, है ना, लीडर 1, लीडर 2, लीडर 3, है ना, अच्छी चॉइस होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ चॉइस होनी चाहिए बंदे के पास चुनने के लिए। चाइना की तरह नहीं कि हाँ अभी एक ही चॉइस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी के 3 बंदे हैं, इलेक्शन में उतरे और उन्हीं में से चुना जाएगा और सरकार बनेगी अल्टीमेटली किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, चॉइस तो है ही नहीं वहाँ पे। तो चॉइस होनी चाहिए ना, जैसे कि कांग्रेस में से, बीजेपी में से, आम आदमी पार्टी में से, है ना, समझ लो, चॉइस होनी चाहिए लोगों के पास। क्लियर है ना, आई बात समझ। चॉइस होगी नहीं, अब सिर्फ जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसी में से बंदे आ रहे हैं, तो इन्हीं के बीच में इलेक्शन हो रहा है ना, एक बंदा जीत रहा है, जो भी विनर है अल्टीमेटली वो है किस पार्टी का, जो विनर है वो है किस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनने वाली है। व्हाट इज दिस। अब कम्युनिस्ट पार्टी से ही लोग परेशान हो तो ये इन दोनों को क्यों चूज करेंगे, इन दोनों में से क्यों चूज करेंगे, कोई ऑप्शन बची नहीं लोगों के पास चूज करने के लिए, तो देश तो गया ना बर्बाद है। इस तरह के इलेक्शंस को आप डेमोक्रेटिक, चाइना के इलेक्शंस को आप डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना इज नॉट गिविंग चॉइस टू इट्स पीपल। ओके, कह रहे हैं सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, लोगों के पास चूज करने के लिए अलग अलग कोई ना कुछ तो होना ही चाहिए ना, अलग अलग लीडर, अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस, पार्टीज और कैंडिडेट्स क्या होने चाहिए, आज़ाद होने चाहिए इलेक्शंस लड़ने के लिए। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, सच में चॉइस हो वोटर्स के पास, है ना, ये नहीं कि 5 साल पहले कांग्रेस थी, अगले 5 साल बाद फिर बीजेपी, फिर 5 साल बाद कांग्रेस, फिर 5 साल बाद बीजेपी, है ना, ये अदला बदली नहीं चलने वाली, ये चॉइस नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड एज चॉइस, दिस इज नॉट अ रियल चॉइस कि 5 साल उसने राज कर लिया, 5 साल हमने राज किया। दिस इज नॉट अ चॉइस, नॉट अ चॉइस ब्रो, दिस इज नॉट अ चॉइस। चॉइस होती है कि हाँ भी ये दोनों थे, मैदान में एक और बंदा आ गया, जनता इसको भी इक्वली पसंद कर रही है, वहाँ भी इसको भी मौका दे रही है, तो इसका सीएम बन जाए, तो अपन कह सकते हैं हाँ जनता के पास चॉइस है, सच में चॉइस है। या कोई भी XYZ पार्टी आ जाए कल को, है ना, और इनको दोनों को चुनौती देने लग जाए, तो तब अपन बोलेंगे कि हाँ भाई चॉइस है लोगों का सच में। ठीक है, कह रहा पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टीज और कैंडिडेट्स आज़ाद होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स, और लोगों को अच्छी चॉइस दे पाने में सक्षम होने चाहिए ये। ठीक है, थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ये जो चॉइस है रेगुलर इंटरवल्स में आती रहनी चाहिए, मतलब हर 5 साल बाद लोगों के पास फिर से मौका होना चाहिए चूज करने का, है ना, कि हाँ भी इस बंदे ने, फलाने फलाने बंदे ने, ए बंदे ने काम नहीं किया, बी ने पिछले 5 सालों में नहीं किया था, सी ने आया यार, सी को चूज करते हैं, है ना, हर 5 साल में लोगों के पास मौका है इनको चूज करने का, रेगुलर इंटरवल्स में लोगों के पास चॉइस हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने की। ठीक है, कह रहा इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, रेगुलरली इलेक्शन होते रहने चाहिए कुछ ना कुछ सालों के बाद। ठीक है ना, तो एक हो गया सफरेज वाला पॉइंट कि सबके पास सफरेज हो, है ना, सबके पास वोटिंग के राइट हो। एक हो गया चॉइस हो, मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए, है ना। दूसरा, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो एक ही पार्टी सत्ता पे कायम हो जाएगी और फिर वो देश पे राज ही करेगी, जब आप उसे हटाओगे तो राज ही करेगी और क्या करेगी, है ना। आगे फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जिस कैंडिडेट को जनता पसंद करे, अपन ने ये चीज शायद नहीं पढ़ी पहले के चैप्टर में, अब पढ़ रहे हैं। कह रहा फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जिसको जनता पसंद कर रही है वो इलेक्ट भी हो पाना चाहिए, समझ रहे हो, नहीं बात समझ, जो आपकी चॉइस है आप उसे सिलेक्ट भी कर पाओ। ये नहीं कि जैसे अपन ने मुशर्रफ को पढ़ा था, मुशर्रफ भैया क्या थे, आर्मी के हेड थे, जनरल थे, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे, है ना। बस एक दिन रात को उठ के आते हैं, पीएम की कनपट्टी पे बंदूक रखते हैं, चल मेरे भाई साइड हो, अब अपन पीएम है पाकिस्तान में। तो इलेक्टेड थोड़ी ना था वो यार, वो कहाँ इलेक्टेड था, वो वाज ही इलेक्टेड, नो, एक डिक्टेटर काइंड के रूप में आया था, कनपट्टी पे बंदूक रख के, है ना, बंदूक की नोक पे पीएम बना, वो इलेक्ट थोड़ी ना हुआ था। और इलेक्ट नहीं हुआ था तो इसीलिए तो जनता इसको पसंद नहीं करती थी, वैसे करती थी काइंड ऑफ पाकिस्तान का मुझे क्या पता भाई क्या है क्या नहीं है ना। तो इसने अपनी पार्टी बनाई, उसने जीतती भी है बाद में पार्टी, तो पर इंडिया देश में ऐसा नहीं चलता, और भगवान करे अपने देश में ऐसा हो भी ना, है ना। तो क्या होना चाहिए, जिसको जनता पसंद करती है वो इलेक्ट होके आना चाहिए, मुशर्रफ साहब की तरह नहीं कि मैं उसको साहब क्यों बोल रहा हूँ,
है ना। मुशर्रफ साहब को फिर साहब तेरी ऐसी की तैसी, मुशर्रफ की तरह नहीं होना चाहिए भी कनपट्टी पे बंदूक रखी और चल मेरे भाई बन गए, एमपी बन गए या पीएम बन गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बंदे को सच में जनता पसंद करती है ना, उसी को मौका देगी जनता, वही चुन के आएगा। इस तरह से कैंडिडेट्स आने चाहिए, कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। अब म्यांमार में क्या हुआ पिछले साल, आर्मी ने तख्ता पलट कराया, मतलब प्रेसिडेंट थी आंग सू की, है ना, आंग सू की लेडी प्रेसिडेंट थी, है ना। इसके पिता ने संघर्ष किया था, ये भी जेल में रही थी, इसकी पढ़ाई इंडिया में हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी इसने लेडी ने, और ये प्रेसिडेंट बनी बड़े संघर्ष के बाद। और फिर भी आर्मी ने तख्ता पलट करा दिया, डेमोक्रेसी गिरा दी म्यांमार में आर्मी ने, अपना पड़ोसी मुल्क जो है। तो क्या जनता ऐसी सरकार को पसंद करेगी क्या? नहीं। तो कहने का भाव ये डेमोक्रेसी तो ना हुई ना। म्यांमार वाला एग्जांपल या पाकिस्तान वाला एग्जांपल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि वहां पे जो जनता का हेड बन के बैठ गया है वो इलेक्टेड नहीं है, जनता ने उसको प्रेफर नहीं किया था, जनता ने उसको इलेक्ट नहीं किया था। तो इन सरकारों को या ये जो इलेक्शंस करा के गवर्नमेंट बनाई है इन्होंने, इन इलेक्शंस को नॉन डेमोक्रेटिक बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, जो भी कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट होके नहीं आए हैं। सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है जी, आई होप इस पॉइंट का मीनिंग समझ में आया हो आपको। फिफ्थ कह रहे इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। ये देखो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, फ्री एंड फेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वोट देने गए हो, बंदा बाहर खड़ा गेट के, ला अभी 5 रुपए ला, फिर तू अंदर जाएगा, है ना, ला 50 रुपए की पर्ची कटा, चल जा। अब यार किसी बात वैसे, इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे लोग 5 रुपए तक नहीं खर्च करते, है ना। 50 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 5 रुपए नहीं खर्च करते। तो जब अगर 5-5 रुपए की टिकट रख दोगे, यहाँ पे साला अपन पार्किंग के 10 रुपए देने से झिझकते हैं, है ना, फ्री की पार्किंग ढूंढने को भागते हैं। आपको लगता है वोटिंग के टाइम पे अपन 5 रुपए भी दिया करेंगे वोट दे के आने के लिए? नहीं, नो, दिस वोंट हैपन, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। बाकी लाइन तो बकवास है, ये लाइन ही मेन है ना। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। फेयर मैनर मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, ये नहीं कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है ना, अब आएगा इसी चैप्टर में आएगा इलेक्शन कमीशन नाम का भी एक इलेक्शन कमीशन। अब ये क्या बोला आएगा, ये आएगा, है ना। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, एक संस्था है जो अपने देश में इलेक्शंस कराती है, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, फेयर इलेक्शंस कराने चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि अभी बीजेपी पावर में है तो उसके बीजेपी के तलवे चाटे ये इलेक्शन कमीशन, और बीजेपी को फुल सपोर्ट मिले, हाँ भी बीजेपी जहाँ गए भी, हाँ भी मेरे लिए यहाँ पे पोलिंग बूथ बना दो, क्योंकि यहाँ पे जनता के घर पास में, वहाँ पोलिंग बूथ बना दो, है ना। अभी मान लो जैसे ये इलाका है, यहाँ पे मेरी बड़ी वो है, सपोर्ट है मेरे को, बीजेपी बोले मेरे कैंडिडेट को बढ़िया सपोर्ट, तो आप बीचों बीच इस कम्युनिटी के बीचों बीच आप पोलिंग बूथ बना दो, है ना। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं करना, है ना। यहाँ फिर इलेक्शन में ये ना हो कि बीजेपी कहते भाई देखो अपन रूलिंग पार्टी है, अपने को 8 साल हो गए हैं, है ना, अब अपन रूलिंग गवर्नमेंट अपनी है, तो आप ऐसा करो, अपन बाकी सारे तो करेंगे 10 दिनों तक कैंपेनिंग करेंगे, 10 दिन अपना प्रचार करेंगे, आप हमें 5 दिन एक्स्ट्रा दोगे, हम 15 दिन अपना प्रचार करेंगे, इलेक्शन प्रचार करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये फेयर इलेक्शन नहीं रहेंगे। अगर ऐसा हो गया तो क्या ये फेयर चांस मिल रहा है हर एक कैंडिडेट को? नहीं, ठीक है ना। तो फ्री का मतलब कोई पैसा नहीं लगना चाहिए जनता जब वोट देने आए, और फेयर मतलब हर एक को बराबरी का मौका है। ये नहीं कि आप किसी को एडवांटेज दे रहे हो, किसी कॉलोनी में उसके कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपने सहूलियत के लिए पोलिंग बूथ बना दिया, है ना। आपने कह दिया भी चल भी तू सरकारी बस से इस्तेमाल कर ले इलेक्शनों में कैंपेनिंग के लिए, चल तू एक्स्ट्रा 5 दिन और ले ले कैंपेनिंग करने के लिए। ये सब नहीं चलेगा, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। ओके, तो अपने को समझ में आया फ्री एंड, अपने को समझ में आया डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की लिस्ट कहाँ से शुरू होती है। पहला तो एडल्ट सफरेज है, सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा चॉइस होनी चाहिए, और वो भी मीनिंगफुल, ये नहीं कि 5 साल कांग्रेस 5 साल भी, नो, मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए। तीसरा ये जो चॉइस है जनता के पास रेगुलरली हर 5 साल बाद आते रहने चाहिए, मतलब रेगुलर इलेक्शन होते रहने चाहिए, ठीक है ना, ताकि जनता जिनको पसंद नहीं करती उनको हटा सके, उनके पास चॉइस हो जनता के पास, हर बार
उन्हें मौका मिले चूज़ करने का कि हाँ भी ठीक है ये कैंडिडेट बढ़िया है, पिछले ने काम नहीं हटाओ इसको, है ना। रेगुलरली इलेक्शन होते रहने चाहिए, ये नहीं कि एक बंदा जिसको चूज़ कर लिया वो अब उन पर राज करी जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़ जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है वो ये होना चाहिए कि जो इलेक्टेड कैंडिडेट है, वो ही आगे जाके जो भी उनका मंत्री पीएम बीएम सीएम जो भी बनना है वही बनेगा। गनपट्टी पे बंदूक रखे, गले में तलवार रख के कोई भी बंदा कैंडिडेट नहीं बन पाएगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएगा, है ना। ये चौथी कंडीशन है, इलेक्टेड होना चाहिए। जो भी उनका हेड होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, कैसा होगा, इलेक्टेड होगा। गनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं आएगा या गर्दन पे तलवार रख के वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा। ये चौथी कंडीशन है एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होने के लिए, ठीक है। पांचवी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस कैसे होने चाहिए जी? फ्री। वोट दे के आने के लिए पैसे नहीं लगने चाहिए और धांधली नहीं होनी चाहिए। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना। ये अपन पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, अभी तो बस इसकी रेपिटेशन थी, ठीक है। आगे चलें, आगे चल रहे हैं, है ना। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन, ये आपको दे माइट लुक लाइक, ये आपको ऐसे लग सकती हैं क्या? वेरी सिंपल, बड़ी आसान लग सकती है, एंड वेरी इजी कंडीशन, बड़ी आसान कंडीशन लग सकती हैं। बट देयर आर मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड, यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। पाकिस्तान देख लिया, चाइना देख लिया, चिले देख लिया, चिले था या पता नहीं, अर्जेंटीना था, है ना, सऊदी अरेबिया देख लिया, है ना, म्यांमार देख लिया आपने, जहाँ पे ये कंडीशन है फुलफिल नहीं होती। In this chapter we will apply these conditions to the elections held in our own country। अपन यही कंडीशन ये जो पढ़ी है ना कहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करें कहाँ पे? इन्हीं कंडीशंस को इलेक्शन में अप्लाई करेंगे। कहाँ के इलेक्शन में? हेल्ड इन आवर ओन कंट्री, जो अपने देश में होते हैं, इन्हीं कंडीशनों को लगाएंगे, अपने देश के इलेक्शनों पे लगाएंगे इन्हीं कंडीशन को। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, की अपने देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं भी या नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।